सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक डॉक्टर बलजीत पटियाल जी हु इज द पैटर्न एंड कोऑर्डिनेटर फॉर दिस कॉन्फ्रेंस एंड डॉक्टर चौहान जी जो कि काफी एफर्ट कर रहे हैं सब लोगों को इकट्ठा करके एक फॉर्मेट में लाने के लिए एंड थैंक यू एवरीवन थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स ऑल द फैकल्टीज हु आर प्रेजेंट ऑन दिस फॉर्मेट ऑन दिस प्लेटफॉर्म फॉर दिस कॉन्फ्रेंस। मैं अपना बताने से पहले तो ये सबको कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा, स्पेशली जो उन्होंने कॉन्फ्रेंस का ये आइडिया बनाया है कि आपने टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट चूज किया और एक बहुत ही ये ग्रीन एनर्जी फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर, इनोवेशन पॉलिसीज एंड ग्लोबल कोलैबोरेशंस, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है जिसके ऊपर कि हम सबको एज एजुकेटर, एज इंडस्ट्री लीडर्स, एज ए पॉलिसी मेकर, whatever capacity, even as a citizen, whatever capacity we are there in our country or on not only in country but on this earth, whatever capacity we are into, हम सब लोगों का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कंट्रीब्यूशन बन जाता है। मेरा नाम डॉक्टर हिमेश शर्मा है और मैं डायरेक्टर और फाउंडर हूँ स्किल लैब्स रिसोर्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। हम वी आर Chandigarh based organization and we work very closely with academic institutions in the area of employability. We work with industry also, and for industry we do a lot of things related to digitization, related to financing, related to people management, talent management. तो इस तरह के हमारे काम है। तो बेसिकली वी आर ए कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन व्हिच गिव guidance consulting to students and academic institutions on how people can be more job ready and what is the scope of job market, what is the scope of future roles in the organization। ये हमारा एक काफी बड़ा काम है एंड पैरेलली हम इंडस्ट्री के साथ भी काम करते हैं और अभी हमें डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के साथ भी कुछ असाइनमेंट्स मिली हैं। हम एक रजिस्टर्ड और रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप भी हैं विद डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो स्टार्टअप इंडिया आपने सब लोगों ने नाम सुना होगा, उसमें हम एक इनोवेटिव न्यू एज स्टार्टअप से भी रजिस्टर्ड हैं और हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसके लिए रिकॉग्निशन दिया है। गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने भी हमारे एफर्ट्स को, हमारे काम को काफी रिकॉग्निशन दी है और हमें स्टार्टअप हिमाचल के अंडर भी रजिस्टर किया है अपने साथ और इसके लिए हमें उन्होंने फंडिंग और ग्रांट भी प्रोवाइड की है सो दैट हम अपने काम को आगे बड़ा करें और बढ़ाएं। रिसेंटली अभी आप सुन ही रहे होंगे, आजकल दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ करके एक बहुत बड़ा स्टार्टअप प्रमोशन में एक इवेंट चल रहा है। हम फॉर्चुनेटली हिमाचल से वी वर द ऑर्गेनाइजेशन, ओनली ऑर्गेनाइजेशन हु वाज नॉमिनेटेड टू रिप्रेजेंट हिमाचल इनटू दैट स्टार्टअप महाकुंभ। तो हमारी टीम आज वहां भी प्रेजेंट है और सुबह ही स्टार्टअप महाकुंभ में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी भी वहां पे आए थे और उन्होंने भी बहुत सारे स्टार्टअप्स को एड्रेस वहां पे किया। सो ये थोड़ी सी हमारी इंट्रोडक्शन है। नो कमिंग टू व्हाट द टॉपिक, जैसे मैंने बताया कि एक एजेंडा भी बहुत इंपॉर्टेंट है और टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ग्रीन फ्यूचर की तरफ कैसे मूव करें और हम एज ए स्टार्टअप, आप एज एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस एंड इवन एज ए सिटीजन ऑफ कंट्री हम कैसे अपना अपना रोल कंट्रीब्यूट करें। मैं इसके बारे में थोड़ी सी बात कुछ आगे 10-15 मिनट के लिए करूंगा। तो मुझे तो लगता है कि सबसे पहले एज ए एजुकेटर हमें अपने स्टूडेंट्स को एनकरेज करना है कि वो बहुत थॉटफुल रहे दैट व्हाट इज हैपनिंग इन द सस्टेनेबिलिटी साइड। तो सस्टेनेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। जिस तरह से आज हिमाचल खुद एक बहुत बड़ा इसका एग्जाम्पल रहा है कि पीछे जिस तरह से एकदम सडन वेदर चेंजेस आए, एकदम एक्सट्रीम पहले समर्स आई, उसके बाद एक एक्सट्रीम हमारा मॉनसून स्टार्ट हो गया। उस एक्सट्रीम मॉनसून में जिस तरह से बारिशें हुई और जिस तरह से अनप्रेसिडेंटेड फ्लड्स वहां पे आए और जिस तरह से डैमेज हुआ, आई थिंक ये खुद हमारे सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि एक क्लाइमेट किस तरह से हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट डाल रहा है। सो क्लाइमेट के लिए हमें बहुत ही अलर्ट रहना हम सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो इंडस्ट्री है या चाहे और भी कुछ लोग हमारे इकोसिस्टम में काम कर रहे हैं। हर किसी को क्लाइमेट के लिए अलर्ट रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
क्लाइमेट को अलर्ट रहना एक सिर्फ सोच ही नहीं होनी चाहिए। आई थिंक हम सब लोगों को मिलके एक फॉर्मल मैकेनिज्म भी बनाना चाहिए, जिसमें इंस्टीट्यूशन, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के साथ हम डील करते हैं, तो हमने देखा है कि आज के जो मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस हैं, न्यू एज एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ हायर एजुकेशन, वो लोग सस्टेनेबिलिटी के आसपास अपने नए प्रोग्राम्स बना रहे हैं। सस्टेनेबिलिटी के एरिया में उन्होंने एड ऑन सर्टिफिकेशन स्टार्ट किए हैं। कुछ लोगों ने एक कोर्सेज स्टार्ट किए हैं, उसको कोर्सेज का, बिकॉज प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में एक ऑटोनॉमी भी होती है, तो लोग वो कोई भी सब्जेक्ट बना के अपने करिकुलम का पार्ट बना सकते हैं। तो मैंने काफी अच्छी बड़ी इंस्टीट्यूशन को देखा है कि वो सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट को एक अपना की सब्जेक्ट एरिया बना के उसको एज ए एड ऑन कोर्स, एज ए पार्ट ऑफ करिकुलम, इवन कई जगह एज ए कंप्लीट प्रोग्राम बना के इसको चला रहे हैं। बिकॉज सेंसिटाइज करना बच्चों को क्लाइमेट के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक सोशल ऑब्लिगेशन भी बन जाती है कि हम क्लीनलीनेस पे कैसे काम करें, हम एनर्जी मैनेजमेंट पे कैसे काम करें, हम फ्यूल सेविंग पे कैसे काम करें, हम कार्बन एमिशन के ऊपर कैसे काम करें। जब तक हम लोगों को इसके बारे में सेंसिटाइजेशन नहीं मिलेगी, तब तक हम इसके ऊपर अलर्ट नहीं होंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम इसको अपने एकेडमिक करिकुलम का किसी न किसी फॉर्म में, मे बी एज ए सेड, एज ए एड ऑन कोर्स, एज ए पार्ट ऑफ करिकुलम, एज ए कंप्लीट प्रोग्राम, और इवन एज ए प्रोजेक्ट, है ना। प्रोजेक्ट तो एक बहुत ही एक फंडामेंटल एरिया है, और जो हम किसी भी बच्चे को एज ए पार्ट ऑफ हिज एग्जिस्टिंग एकेडमिक एंगेजमेंट असाइन कर सकते हैं। हम इस तरह का प्रोग्राम्स बना के उनको दें। एक इंस्टीट्यूशन में मैंने बात की, मैं डील करता हूँ, वहां पे उन्होंने सस्टेनेबिलिटी इन प्रैक्टिस, SIP उसका नाम रखा है, सस्टेनेबिलिटी इन प्रैक्टिस, एक एड ऑन, एक काइंड ऑफ इंटर्नशिप एंड एक्स्ट्रा मॉड्यूल चलाया है, जहाँ पे वो हर स्टूडेंट जो है, और इसको मैंडेटरी, जिसको हम इलेक्टिव कहते हैं, एज इलेक्टिव इसको चलाते हैं, जहाँ इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी स्टूडेंट इन दैट यूनिवर्सिटी टू गो थ्रू दिस प्रोग्राम। सस्टेनेबिलिटी इन प्रैक्टिस प्रोग्राम से वो जाते हैं एंड दे अंडरस्टैंड दिस एरिया। अब इसके तीन बेनिफिट्स सामने नजर आते हैं। पहला कि हमारा स्टूडेंट और इनफैक्ट वो पूरा इंस्टीट्यूशन का इकोसिस्टम सस्टेनेबिलिटी क्या है, जैसे मैंने इसके सबको सब एरियाज भी बताए कि ग्रीन एनर्जी क्या है, कार्बन एमिशन क्या है, गैस एमिशंस क्या है, पॉल्यूशन क्या है, ग्रीन क्या है, तो इसके ऊपर आपको एक अवेयरनेस मिलती है। दैट इज वन। आप इसके ऊपर अलर्ट होके एक अपना कंट्रीब्यूशन भी स्टार्ट करते हैं टुवर्ड्स द सोसाइटी, टुवर्ड्स द प्लेनेट। एंड थर्ड जो सबसे बड़ी चीज है स्टूडेंट के एंगल पे, कि ऑर्गेनाइजेशंस में ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया बन के फ्यूचर में आ रहा है। अभी अगर आपने बजट फॉलो करते हैं और रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, तो रिसेंटली RBI ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अनाउंस किया है, जिसके अंदर उन्होंने लिखा है ड्राफ्ट डिस्क्लोजर फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंशियल रिस्क। तो RBI ने वहां पे बहुत अच्छे से कंप्लीट, उनकी वेबसाइट भी अवेलेबल है, अगर आप गूगल पे टाइप करेंगे ड्राफ्ट डिस्क्लोजर फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंशियल रिस्क 24, बहुत ही रिसेंट डॉक्यूमेंट है जो कि RBI ने फ्लोट किया है। और उसमें उन्होंने मैंडेट किया है कि जितनी भी रेगुलेटेड एंटिटीज हैं, जैसे RBI हैं, बैंक्स हैं, NBFCs हैं, और भी किसी तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जितनी भी रेगुलेटेड एंटिटीज हैं, उनको एक फेज्ड मैनर में अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपने अपने एंटिटीज को कैसे क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंशियल रिस्क से अवेयर करना है, उसका कंप्लीट एक रेगुलेटेड सिस्टम कैसे बनाना है, उसके ऊपर उन्होंने एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट बना के दिया है। और इवेंचुअली आज ये रेगुलेटेड एंटिटीज ने के लिए एप्लीकेबल हो रहा है, फेज्ड मैनर में हो रहा है ऑफ कोर्स। तो धीरे धीरे ये चीज जो है वो कल को कंपनीज के अंदर भी आएगी। मींस आज कल के जो बिजनेस हैं, फ्यूचर जो बिजनेसेस हैं, उनको क्लाइमेट रिलेटेड, ग्रीन रिलेटेड पॉलिसीज क्लियर कट ड्राफ्ट करनी पड़ेंगी। उनके ऊपर एक गवर्नेंस मैकेनिज्म, एक कंप्लायंस मैकेनिज्म, एक रिस्क मैनेजमेंट मैकेनिज्म पूरा बनाना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंगली उन ऑर्गेनाइजेशन को उस एरिया में काम करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? कि इसका मतलब ये हुआ कि इन सब एरियाज में कल को हर ऑर्गेनाइजेशन को, इंडस्ट्री को टैलेंट भी चाहिए होगा, जिनको रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस पता हो, जिनको एमिशन नॉर्म्स पता हो, जिनको कंप्लायंसेस पता हो, जिनको गवर्नेंस पता हो। सो ये सब चीजें जो हैं वो इवेंचुअली हमारे
कॉर्पोरेट कल्चर का भी पार्ट बनेगी। सो जैसे आज हम स्टूडेंट्स को देखते हैं, उसको फाइनेंशियल स्किल्स उसकी अच्छी होनी चाहिए, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, उसको उसकी टेक्निकल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, उसको आईटी आना चाहिए, उसको डिजिटल आना चाहिए। वैसे ही फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशंस कल को टैलेंट इस एरिया में देखेंगे, जिनको की क्लाइमेट सेंसिटिविटी, जिनको की ग्रीन सेंसिटिविटी, जिनको की सस्टेनेबिलिटी सेंसिटिविटी जिनके अंदर है, प्लस उनको एक फॉर्मल नॉलेज भी है। तो मुझे लग रहा है कि इंस्टीट्यूशन जो आज ही इस एरिया को सेंस कर लेंगी, उससे रिलेटेड अपना इकोसिस्टम डेवलप करने स्टार्ट करेंगी, उससे रिलेटेड प्रोग्राम्स बनाने स्टार्ट करेंगी। और आई थिंक डीवी जैसी इंस्टीट्यूशन जिसने कि आज एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया इसके एरिया के आसपास, ये एक तरह से फर्स्ट स्टेप है। This is a very noble initiative which DAV College Kangra has taken up, and इसको अगर हम एक planned manner से इसको आगे execute करेंगे, तो हम एक बहुत बड़ा बेनिफिट इंस्टीट्यूशन के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने पूरे एजुकेशन इकोसिस्टम के लिए इसके थ्रू क्रिएट करेंगे। सो एम्प्लॉयबिलिटी एक पहला फैक्टर है जो कि क्रिएट होगा अराउंड सस्टेनेबिलिटी। दूसरा मैं बात करना चाह रहा था, जैसे मैंने स्टार्टअप्स की बात की, तो स्टार्टअप्स को जो नई कंपनीज हैं, जो अगले बिजनेसेस हैं, जो ट्रेडिशनल बिजनेस से न्यू बिजनेसेस बनने जा रहे हैं, जिनको हम स्टार्टअप्स कहते हैं, जो इनोवेटिव है, तो मुझे लगता है इनोवेटर्स को भी इसमें बहुत काम करना पड़ेगा। और स्टार्टअप्स के लिए भी बहुत बड़ा स्कोप है कि वो कोई ना कोई सोल्यूशन निकाले कि इस क्लाइमेट रिस्क से कैसे मैनेज करना है, वेस्ट मैनेजमेंट को कैसे टैकल करना है, एनर्जी एफिशिएंसी सिस्टम में कैसे लेनी है, क्लाइमेट रेजिलियंस कैसे बनाना है, हाउ टू क्रिएट द क्लाइमेट रेजिलियंस, ग्रीन हाउस गैसेस से कैसे डील करना है, एमिशन से कैसे डील करना है, क्लीनर फ्यूल के साथ कैसे what we can do to make our fuel more cleaner and it emit less harmful gases। तो इस तरह के आई थिंक एरियाज के ऊपर आगे बहुत स्कोप है कि स्टार्टअप्स आएंगे। और जो अभी स्टार्टअप महाकुंभ में जाके आया मैं, और वहां मैंने पॉलिसी मेकर्स को, स्पीकर्स को, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को इसके ऊपर सुना, तो वहां अभी एक बहुत क्लियर कट मैसेज वहां पे जा रहा था कि हमें बहुत सारे स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स ऐसे चाहिए जो क्लाइमेट टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट टेक इसको हम कहते हैं, क्लाइमेट टेक जैसे एरिया में काम करना स्टार्ट करें। गवर्नमेंट उनको इनकरेज कर रही है, वैसे ही गवर्नमेंट एक स्टार्टअप इकोसिस्टम को इनकरेज कर दिया, जो कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्टार्टअप्स हैं, जो कि टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, डिजिटल का यूज कर रहे हैं और इनोवेटिव सोल्यूशन बना के आ रहे हैं। जैसे हम भी एक इनोवेटिव सोल्यूशन लेके आए, तो हमें गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया विद ग्रांट, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो ऐसे स्टार्टअप जो कि ग्रीन टेक और क्लाइमेट टेक एरिया में काम कर रहे हैं, वो काम करने की कोशिश भी कर रहे हैं, उनको गवर्नमेंट और भी एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए तैयार बैठी है। ग्रांट्स अवेलेबल हैं, सब्सिडीज अवेलेबल हैं, मेंटरिंग अवेलेबल है, इनक्यूबेटर्स अवेलेबल हैं, मेंटोर्स अवेलेबल हैं। सो हर तरह की फैसिलिटी जो है वो ऐसे स्टार्टअप क्रिएशन में अवेलेबल है, और गवर्नमेंट इसमें एक बहुत ही वाइटल रोल भी प्ले कर रही है। हम भी गवर्नमेंट के साथ क्लोजली काम करते हैं, और एक संस्था है सिडबी, जिसको कि हम कहते हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, सिडबी जो है, ये संस्था जो है, सिडबी जो है, वो छोटी स्टार्टअप्स को या छोटी कंपनीज, जिनको हम एमएसएमईज कहते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हम इनको कहते हैं,